महोत्सव समारोह में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों पत्रकार बंधुओं एवं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित दशरथ सिंह मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी विशेष अतिथि के रूप में विराजमान भाई डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट जी, डॉक्टर लोकपति पटेल जी, भाई कर्मठ समाज सेवी तेज प्रताप सिंह जी एवं हमारे बीच में उपस्थित महिला नेत्री श्रीमती सुशीला वर्मा एडवोकेट जी, हमारे बीच में विराजमान बनारसी प्रसाद मौर्य जी, सोनभद्र के हमारे नौजवान जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र कुमार मौर्य जी, भाई मंगला प्रसाद बौद्ध जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान करुणा मैत्री बंधुत्व का संदेश देने वाले हमारे सम्मानित पूज्य भिक्षुगण, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य सभी वक्तागण और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक साथियों के साथ साथ हमारे इस बुद्ध बिहार में जमीन दान करने वाले भाई राधेश्याम सिंह जी, आयोजन मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारी साथीगण, कार्यक्रम आयोजन में सहयोग देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति एवं अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट सोनभद्र के सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आज का विषय निर्धारित है प्रबुद्ध भारत के निर्माण में भगवान बुद्ध के धर्म की प्रासंगिकता। अभी हमारे पूर्व साथियों ने विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आप जानते हैं आज से 3000 साल पहले यानी ईसा 560 पूर्व तथागत बुद्ध ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, मानो मानो एक समान। यानी वो व्यक्ति विशेष के लिए चिंतित नहीं थे बल्कि पूरे विश्व मानव कल्याण की बात क्या करते थे। और यही कारण है कि 3000 साल बीत जाने के बावजूद भी यद्यपि बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध के दर्शन और बुद्ध के दिए गए संदेश आज भी पूरे विश्व में प्रचलित और प्रस्तुत हो रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश करो। ये तो भी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा हो। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं पैदा होगी, तब तक अच्छे और बुरे में पहचान करने की क्षमता भी नहीं होगी। इसीलिए कालांतर में मनवादियों ने इस देश के बहुजन समाज को धन भक्ति शिक्षा सम्मान से वंचित किया, क्योंकि जानते थे कि अगर बुद्ध के दिए संदेश के मुताबिक ये बहुजन समाज पढ़ लिख करके अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देगा
तो हमारी खड़िया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। इसलिए ऐसा उपाय करो कि यह न रहे भाषण बजे बांसुरी, न रहेगी शिक्षा, न ये अपना ज्ञान अर्जित कर पाएगा, न अपदीपो बढ़ पाएगा। इसीलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया। आज हमारी यहां बहन बेटियां बैठी, इससे बहुत पढ़ी लिखी होंगी, ग्रेजुएट होंगी, पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, हो सकता कोई डॉक्टर इंजीनियर भी हो। यह आज संभव है तो हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो हमारे सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, शिक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ी, धन धरती की लड़ाई लड़ी, उसी का नतीजा है कि आज हमारी बेटियां भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, वैज्ञानिक, IAS, IPS और जज बनने की कतार में खड़ी। आज समाज के दिन पायदान का गरीब से गरीब व्यक्ति का बेटा भी पढ़ लिख करके बड़ा होनहार बन रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का अधिकार, धन धरती शिक्षा का अधिकार संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में आपको देने का काम किया। आप विभो भाव का जो तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था, मनवादियों ने धन धरती शिक्षा सम्मान पर रोक लगाकर उस पर ताला लगा दिया था। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, जिसमें प्रमुख भूमिका रही है समय समय पर, कभी संतों गुरुओं के रूप में संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, आपके संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर, तो कभी पेरियार बाबा स्वामी नाइकर, नारायण गुरु, तो कभी संत गाड़िये, तो कभी रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार रही सिंह यादव, तो कभी बिहार की धरती से शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के महान नायक मानव कांशीराम जी ने सम्मान स्वाभिमान के अलग घर घर जन जन में पहुंचा करके आप अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने की कोशिश की। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज मनवादी ताकत फिर से आपको गरीब और कंगाल बनाने पर उतारू। ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर, धोखा और शराबा के माध्यम से आपको हर स्तर पर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि संविधान ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, लेकिन उस पढ़ने लिखने की व्यवस्था को भी ये सरकार खत्म करने पर मादा। अभी कुछ दिन पहले 27,764 स्कूल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था, जिसको हमने, हमारी पार्टी ने क्या विरोध किया था। सरकार को घुटना टेकना, घुटने टेकने मजबूर होना पड़ा और फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी भी ये गांव की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। आज गांव की स्कूल में बच्चों की पढ़ाई खत्म होती जा रही है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 13 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन कुल शिक्षक है मात्र 6 लाख। उसमें भी शिक्षा में अन्वेषण को जोड़कर 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर है।
2000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, दूसरे स्कूल का टीचर जाकर उस स्कूल का दरवाजा खोलता है। कक्षाएं 5 हैं और टीचर 1 है, क्या पढ़ाई होगी? इसका मकसद है कि गुरु कुतवारू सुमारू और मंगरू के बेटे बेटी गांव के स्कूल से पढ़ लिख करके बाद उच्च शिक्षा लेकर के आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, एडवोकेट बनते थे, प्रोफेसर बनते थे। ये भाजपा सरकार उसको खत्म करने पर मादा है। वो चाहे जानती है कि गांव में जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो उच्च शिक्षा में एडमिशन कैसे होगा, आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए ये शिक्षा को खत्म करने पर मादा है और दूसरी ओर शिक्षा को महंगी करके गांव के लोगों को पढ़ने से रोकना है। आप जानते हैं सेमेस्टर सिस्टम क्या है? इतनी शिक्षा इतना महंगा कर दो, सेमेस्टर के माध्यम से साल में 3 परीक्षा 4 परीक्षा देनी पड़े, जिससे कि गरीब की कमर टूट जाए, फीस देने लायक रहे नहीं, या तो पढ़ाई छोड़ चला जाए या फीस दे करके डर जाए, एडमिशन लेने की नौबत ही ना आए। वहां भी आ रहा हूं। और यही नहीं, आज गांव का 50 बीघे काश्तकार, 1 2 3 नहीं, 50 बीघे काश्तकार भी अगर उसके घर में कोई एम्प्लॉई नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो 50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता। शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। भारतीय संविधान बदलने की चाहत में जब सफल नहीं हुई है तो भारतीय संविधान की व्यवस्था को एक एक करके खत्म करने पर सरकार आमादा। सावधान रहना होगा। अब रिपोर्ट हो ऐसा नहीं होगा। बिना स्कूल के, बिना पढ़ाई के, बिना लिखाई के, बिना ज्ञान के नहीं होगा। वो ज्ञान न होने पावे, इसलिए शिक्षा से वंचित करने की ये सरकार लगातार कोशिश कर रही है। भारतीय संविधान ने सोचा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि भारतीय संविधान के माध्यम से हम इनको सबको किसी भी प्रतियोगिता में समान अवसर देते हैं, लेकिन जो हजारों साल से पिछड़ा है उसकी भी हिस्सेदारी हो, उसका भी प्रतिनिधित्व हो, इसलिए उसको आरक्षण दिया गया, जिससे कि औरों के बराबर खड़ा हो सके। आज आरक्षण व्यवस्था खत्म की जा रही है। यूं तो पिछड़े वर्गों को 54% की आबादी के मुताबिक 54% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के चलते 50% आरक्षण दिया नहीं जा सकता था, इसलिए 27% आरक्षण दिया गया, जिससे कि 50% की शर्त भी पूरी हो और आरक्षण भी दिया जा सके। 27% आरक्षण देने की क्षमता नहीं थी। 3700 आबादी के मुताबिक उनको 52% दिया जाए, लेकिन 27% इसलिए दिया गया जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी आदर सम्मान हो सके और आरक्षण दिया जा सके। अब 27% भी आरक्षण खत्म हो रहा है। किसी सरकारी विज्ञापन में 27% का आंकड़ा आज तक पूरा नहीं हुआ। SC/ST का आरक्षण जो था, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 4%, 5% पे लाके रोक दिया जाता है। बैकवर्डों को 27% का आरक्षण 8%, 9% पे लाके रोक दिया जाता है। शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण 0.2, 0.5 पर लेकर के रोक दिया जाता है। यही नहीं, हमारे नौजवान कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, सरकारी नौकरियों में जाते हैं, उनको नॉट काउंटेबल कह करके सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट काउंटेबल कह करके
नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब तो विश्वविद्यालय में प्रवेश में भी भेदभाव होने लगा है। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट का कोई लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाता है, पीएचडी करने जाता है, या कोई दूसरी डिग्री लेने जाता है, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने जाता है, तो टेस्ट में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल कह करके विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोका जा रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल कह करके सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म करके कदम कदम पर आपके सामने बाधाएं डाली जा रही हैं। स्कूली शिक्षा को खत्म किया जा रहा है और उच्च शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। आज हर मौके पर आपके सामने चुनौतियां। साथियों, आज आपके सामने हमारे महापुरुषों के नाम को लेकर कई बार आया। इन लोगों ने पूरी जिंदगी हमारे सम्मान स्वाभिमान की लड़ी, लेकिन आज भी आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बन जाने के बाद भी हमारे महापुरुषों के सपनों का कुठाराघात किया जा रहा है। आज अभी भी हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करने के लिए नॉट फाउंड सुटेबल का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जमीनी तौर पर आप सबको समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। भारत को अभी 2 दिन पहले, परसों, आचार्य प्रभु मोहन भागवत ने कहा कि जब तक देश धर्म से संचालित होगा तब तक भारत विश्व गुरु बना रहेगा। शायद आचार्य प्रमुख मोहन भागवत जी जिस धर्म का उल्लेख करते हैं वो धर्म वही है जो आपको पाखंड का पाठ पढ़ाता है, आडंबर का पाठ पढ़ाता है, धोखे का पाठ पढ़ाता है, छल और प्रपंच का पाठ पढ़ाता है। जिस धर्म को मोहन भागवत जी मानते हैं, मोदी जी मानते हैं, वो धर्म इंसान को इंसान नहीं मानता है। वो किसी को नीच मानता है, किसी को ऊंच मानता है। वो धर्म लोगों को जातियों में बांटता है। कोई पैदाइशी ऊंच होता है तो कोई पैदाइशी नीच हो जाता है, कोई छूत हो जाता है, कोई अछूत हो जाता है। और यही नहीं, ये धर्म वाले बच्चे तो हम ही जानते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी जानते हैं, जिनकी थोड़ी भी अकल है, बच्चों को मां पैदा करती है। बच्चों को मां पैदा करती है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सभी की मां ने उनको जना है। लेकिन जिस धर्म को आरएसएस मानते हैं, मोदी जी मानते हैं, वो धर्म मां से बच्चा पैदा होता ये नहीं मानते। वो कहते हैं मुंह से पैदा होता है, ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है। तो कहते हैं क्षत्रिय भुजा से पैदा होता है। तो कहते हैं वैश्य पैर के जंघे से पैदा होता है। और ये कहते हैं शूद्र पैर से पैदा होता है। ये इनका धर्म है। ये क्या है? सफेद झूठ है कि नहीं?
मोदी जी की भी मां अभी कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। यानी मोदी जी भी अपनी मां से पैदा हुए, मोहन भागवत जी भी अपने मां से पैदा हुए, लेकिन देश की आंख में धूल झोंकने के लिए ये हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ, वैश्य ब्रह्मा की जंघे से पैदा हुआ, और शूद्र ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ। अब हमारे साइंस के लोग होंगे, साइंस के पढ़ने वाले लोग होंगे, अगर ब्रह्मा के मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो क्या ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के हाथ में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा की जंघे में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के पैर में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा पुरुष नहीं थे? क्या ब्रह्मा का हर हिस्सा स्त्री का था? क्या ऐसी बेबुनियाद बातें बताते हैं और हम मान लेते हैं, बड़े शान से मान लेते हैं। ये धर्म नहीं, ये धोखा है। ये धर्म नहीं है, ये धोखा है। और इसीलिए तो खैर खुद ने कहा आप दीपो आओ, अपना भविष्य आप खुद निर्माण करो, अपना प्रकाश आप खुद बनो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर ज्ञान होगा। अब ज्ञान होगा तो आप अपने दिमाग में तो कसोगे। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मान सकता कि ब्रह्मा के मुंह से कोई बच्चा पैदा हो सकता है। पढ़ा लिखा बच्चा तो नहीं मानेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मान लेगा कि नहीं, अगर ये शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, गीता में लिखा है, तब तो सही होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आज लाखों करोड़ नौजवान ऐसे तैयार हो गए हैं जो कभी नहीं मान सकते कि कभी भी ब्रह्मा के मुंह से कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, बुद्ध कह रहे थे ज्ञान क्या है? ज्ञान यही समझ है, यही समझ ही ज्ञान है। अगर कोई कह दे ये गीता भगवान है, हम उसको भगवान मान लें, हम ज्ञानी हुए कि अज्ञानी? अज्ञानी हुए। आज हम बुद्ध के दर्शन को मानते हैं, बुद्ध के विचार की पूजा होती, बुद्ध की पूजा नहीं होती, बुद्ध के विचार की पूजा होती है। आज भी बुद्ध तो हमारे बीच में नहीं है। 3000 साल हो गया, उनको निर्वाण मिल गया, निर्वाण प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी लगभग 140 दिन बुद्ध के दर्शन पर चलते हैं, बुद्ध के दर्शन को मानते हैं। साथियों, सम्राट अशोक ने जब बुद्ध की शरण में जाकर के देश को शासक महान अशोक बन करके चलाया, वो भारत सोने की चिड़िया कहलाया। जब बुद्ध ने पूरे विश्व के मानवता को मानो एक समान की विचारधारा दी, तो भारत विश्व गुरु कहलाया। आज भी तथागत बुद्ध विश्व धर्मनायक माने जाते हैं, क्योंकि विश्व के विचार, विश्व में बुद्ध के विचार आज भी पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी खुदाई होगी, केवल भारत में नहीं, दुनिया में कहीं भी खुदाई होती है तो बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। देश के कोने कोने में जहां खुदाइयां होती हैं,
सम्राट अशोक कालीन इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, क्योंकि उसमें जितने भी शासक हुए, कनिष्क वो भी बहुत बड़ा शासन था, नागवंश वो भी बहुत शासन था, नंदवंश वो भी बौद्धों का शासन था, राजा प्रसेनजीत रहे हों या राजा उदयन, ये सब बहुत शासक हुआ करते थे। यही नहीं, सम्राट अशोक के बाद भी 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक इस पूरे भारत में बौद्ध शासन हुआ करता था। और साथियों, 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद पहली बार बौद्ध साहित्य, बौद्ध प्रतीक को तोड़ने का सिलसिला चलाया 7वीं शताब्दी में, लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में उसकी पराकाष्ठा हुई जब तमाम विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थलों को तथा कथित हिंदुओं ने देवी देवता के रूप में उसको हिंदू मंदिर घोषित कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अभी तो राकेश जी ने बताया ना कि सोमनाथ मंदिर की खुदाई के इतिहास का, खुदाई के मिले साक्ष्यों से इतिहासकारों ने बताया कि सोमनाथ मंदिर भी कभी बुद्ध का मंदिर था। आज भी उसके तीसरे मंजिल के नीचे बुद्ध के तमाम अवशेष छिपे हुए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, बैजनाथ, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सभी कभी बौद्ध मठ थे। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य के नेतृत्व में इनको हिंदू मठ मंदिरों में बदला गया। साथियों, सावधान रहने की आवश्यकता है। यह हमारी अतीत गौरवमयी इतिहास और विरासत को मिटा करके ढोंग प्रकोष्ठे पाखंड आडंबर, साथ ही ईशा, धोखे और छल प्रपंच की व्यवस्था थोपना चाहते हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज ऐसे लोग धर्म की दुहाई देकर जो देश के अस्तित्व को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के आंख में धूल ढोल करके देश को बेचने का पाप कर रहे हैं। एक और तो धर्म की दुहाई देंगे, दूसरी ओर देश के बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, अरबों खरबों की जमीन हर प्रदेशों में प्रधानमंत्री जी अपने चहेते थली शाह अदानी को कौड़ियों के भाव देते जा रहे हैं। 1 रुपए एकड़, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको जमीन दी जा रही है। आप कभी धर्म के ठेकेदारों को चेहरा देखो, ये धर्म के ठेकेदार केवल धोखा दे रहे हैं, ये धर्म के दुश्मन हैं, ये धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। अगर ये धर्म के ठेकेदार धर्म के हितैषी होते तो धरीश काशी विश्वनाथ मंदिर का कभी पुनरुद्धार कराया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने। इन्होंने कल 2 दिन पहले रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जो गंगा के किनारे वाराणसी में थी, तोड़ क्या तहस कर दिया। अगर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार अगर सही मायने में हिंदू धर्म के रक्षक होते तो हिंदू धर्म
का पुनरुद्धार करने वाली, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी नहीं जाती। अनेक वहां पर शिवालय तोड़े गए, अनेक देवी देवता की मूर्तियां तोड़ी गई। इसका मतलब है यह इनका धर्म केवल दिखावा है, छलावा है, आपके आंख में धूल झोंकने की इनकी एक साजिश है। ये धर्म के प्रति चिंतित नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर आपको ठगने, आपको लूटने, आपके ओर पर डकैती डालने, आपको छलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये तोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि गंगा के किनारे की कई हेक्टेयर जमीन अदानी को दे दिया गया बंदरगाह बनाने के लिए। क्यों तोड़ा जा रहा है? मोदी जी अपने दोस्त अदानी को खुश करने के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी, अनेक शिवालय तोड़ दिया, अनेक देवी देवता की मूर्ति तोड़ दी। अब आप सोचो कि ये कितने बड़े धर्म के हितैषी हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। अगर इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो जान लेना कि बारी बारी से होगा सबका विनाश। अब हो भी रहा है, हो भी रहा है। आज देश का नौजवान, देश के नौजवानों ने झूम करके कभी इनको वोट दिया था। आज उन करोड़ों नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार बना दिया। कहा बेटा तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी, अगर नौकरी करना है तो 8,000, 10,000, 12,000 की करो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे बीए हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीबी हो, चाहे बीटेक हो। अब तुमको नौकरी मिलेगी आउटसोर्सिंग वाली। अब क्या नौकरी मिलता है? अब तो नौकरी सरकारी नौकरी गई, अब मिलेगी 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी। ना खा पाओगे, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, ना अपने बच्चों, ना अपने माता पिता को कपड़ा दवा दिला पाओगे। हमेशा जिस प्रकार से 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले 84 करोड़ लोग गरीबी लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, 84 करोड़ लोग गरीबी लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, उसी प्रकार से देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान भी बेरोजगारी का दर्द ठोकरे खा रहे हैं। या नौकरी मिली भी तो आउटसोर्सिंग की नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में किसानों को लाभकारी मूल्य तक नहीं मिला। किसानों की फसल छुट्टा जानवर चल के चौपट कर रहे हैं। योगी जी को फुर्सत नहीं है छुट्टा जानवर पर अंकुश लगाने के लिए। सारे किसान अपने खेतों को तार से घिरवाते हैं, यानी एक फसल का पैसा केवल तार लगाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन सरकार को छुट्टा जानवर पर अंकुश लगाने का फुर्सत नहीं। हर 500 मीटर पर शराब की दुकान सरकार खोल सकती है, लेकिन गांव के गरीब जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज दुर्भाग्य है इस देश का, जिसके नाते धर्म की दुहाई देकर के लोगों ने सत्ता को हथिया लिया, लेकिन आज सत्ता में जाने के बाद बारी बारी से सबका गला घोटना शुरू कर दिया। नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं, उसकी लागत भी नहीं निकलती है। स्कूलों को आज बदतर बना दिया, उच्च शिक्षा को महंगा बना दिया। स्कूल बंदी के कगार पर है। यही नहीं, आज मोदी जी कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे मोदी जी, किसकी आंख में धूल झोंक रहे हो?
पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत में 84 करोड़ लोग ऐसे गरीब लाचार हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। जिस देश में 84 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो पर चावल पर चलती होगी, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और विश्व गुरु बनाने का सपना मोदी जी आप छोड़ दो, विश्व गुरु तो आपके बाद दादा पुरखे नहीं बना पाएंगे। अगर इसको किसी ने विश्व गुरु बनाया है तो तथागत बुद्ध ने बनाया है, और बुद्ध का बनाया हुआ आज भी वो तगमा आज भी वो तमगा लगा हुआ है कि अगर भारत विश्व गुरु है तो बुद्ध के विचारों के चलते हैं और बुद्ध से है, ना कि मोदी जी और आरएसएस की मेहरबानी से ये कभी बना है ना बन पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि बुद्ध के इतिहास को मिटा करके अगर आप विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। जब 3000 साल से आज तक बुद्ध को कोई नहीं मिटा पाया तो मोदी जी आज जैसे सैकड़ों लोग आएंगे जाएंगे, बुद्ध को कोई मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि बुद्ध केवल भारत में नहीं, बुद्ध आज पूरे दुनिया में है, बुद्ध आज पूरे विश्व में है, बुद्ध पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। बुद्ध का विचार, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का सिद्धांत आज पूरे दुनिया में है, पूरे विश्व में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, जहां तक रही बात प्रबुद्ध भारत में, तो आप जानते हो बुद्ध के विचारों पर चले तो सम्राट अशोक महान बन गए। बुद्ध के विचारों पर चले तो सम्राट अशोक महान बन गए। बुद्ध के विचारों पर चले तो भारत सोने की चिड़िया बन गई। बुद्ध के विचारों पर चले तो लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे, चोरियां नहीं होती थी, डकैतियां नहीं बनती थी, चिड़िया पक्षी पशुओं के लिए भी अस्पताल हुआ करते थे। आज तो इंसानों को भी अस्पताल में निःशुल्क दवा नहीं मिलती। सम्राट अशोक के जमाने में चिड़िया पक्षी पशु के लिए भी जगह जगह पर अस्पताल होते थे, निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था होती थी। वो भारत था जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज भी जो बुद्ध के दर्शन पर चल रहे हैं, दुनिया की तकनीकी में नंबर 1 है। जापान पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, क्योंकि वो बुद्ध का देश है, बुद्ध के विचारों का देश है। वहां का राष्ट्र धर्म भी आज भी बहुत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बुद्ध को मानते हैं वो दुनिया में हमेशा अपना परचम लहराते आए हैं, आगे भी लहराते रहेंगे। और इसीलिए मोदी जी, आप भी तो भले ही मजबूरी में, लेकिन आप भी बुद्ध का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब भारत के बाहर जाते हैं। जब भारत के किसी देश में जाते हैं तो आप अपना पहचान बताते हैं, हम उस भारत से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे। यानी बुद्ध को तो आप भी नहीं भुला पाते, लेकिन भारत में जब रहते हो तो बुद्ध को बुद्ध नहीं याद आते, लेकिन भारत की बात जाते हो तो बुद्ध याद आते हैं। इसका मतलब आप जानते हो, पूरी दुनिया में अगर स्वीकारता है तथागत बुद्ध की है और बौद्ध साहित्य का है, बौद्ध दर्शन का है। भारत में पोंगापंथी व्यवस्था है, लेकिन दुनिया में अगर व्यवस्था है तो बुद्ध की व्यवस्था है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध के विचारों का शासन है। इसलिए आज जब अमेरिका आप जाते हो, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जाते हो, तो कहते हो हम उस भारत से आए जहां बुद्ध पैदा हुए, और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं है। इसका मतलब ये सब जानते हुए भी कि जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं, भाषण में तो कहोगे, लेकिन दिल में इतना पाप है कि आप भूल करके भी बुद्ध का नाम लेने में आपकी नानी याद आती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि जिस भारत पर पूरे विश्व को नाज है, उस भारत के प्रधानमंत्री को बुद्ध का नाम लेने से परहेज है भारत की धरती पर। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे। साथियों, बुद्ध है, अगर है, अमर है, क्योंकि उनके विचार जितना व्यवहारिक बुद्ध के समय में थे उतने ही व्यवहारिक आज भी हैं। बुद्ध के विचार वैज्ञानिक हैं और जो वैज्ञानिक विचार है वो शासक लगातार रहेगा। साथियों, एक चीज मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, आज कुछ लोग जो हमारा हिंदू की दुहाई देकर लेते हैं वो सनातनी बनते हैं। अब पहली बार ये कौन सा धर्म है जो समय समय पर अपने धर्म का नाम बदल लेता है? कभी वैदिक हो जाता है, कभी ब्राह्मण धर्म हो जाता है, कभी हिंदू धर्म हो जाता है, अब सनातनी हो गया। इसका मतलब है इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म केवल धोखा है और जिससे इनका धंधा चले वही इनका धर्म है। इनका धर्म धंधा है, इनका धर्म धोखा है, इनका कोई एक धर्म नहीं है। शायद ये गलती से सनातनी बन गए, लेकिन जिस दिन मालूम होगा कि सनातन शब्द भी तथागत बुद्ध का लिया हुआ है, उसके बाद फिर पर्ची मारेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे। अभी शायद इनको नहीं मालूम कि सनातन शब्द तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। शायद मनवादी लोग ये नहीं जानते। मनवादी लोग ये कहते हैं हम सनातनी हैं। अब सनातन है क्या, इनको यही नहीं मालूम। सनातन सूर्य है जो बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पूछ करके रोशनी देता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी पूछ करके सूर्य किसी को रोशनी नहीं देता। पूरी दुनिया को सूर्य बिना जाति धर्म को पूछे, बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है। ये सनातन है। ये सनातन लाखों वर्ष पहले था, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा। आज अग्नि का काम है गर्मी देना, उष्मा देना। आज अगर अग्नि उष्मा देती है तो जात पूछ के नहीं देती, धर्म पूछ के नहीं देती। हवा, ऑक्सीजन सबके घर में बराबर हवा देती है, तो ये नहीं पूछती कि ये घर हिंदू का है या ये घर मुसलमान का है, ये घर पंडित जी का है या ये घर बाबू साहब का है, ये घर किसी चमार का है, किसी लोहार का है, किसी कुहार का है, किसी धनकार का है, किसी गाछी का है, किसी कुर्मी का है, किसी तेली, तमोली, नरिया का है। ये नहीं पूछता। जो भी गांव में घर है सबको ऑक्सीजन बराबर मिलता है। ये सनातन है। समुद्र का पानी, झील का पानी, नदी का पानी, ये जात पूछ करके किसी को पानी नहीं देता। कोई भी नदी बह रही है, पानी चिल्लू लगा के पी सकता है, वो मना नहीं करती। अरे तुम मुसलमान हो तुम नहीं पी सकते, तुम हिंदू हो तो हिंदू में तुम ऊंची जात के हो या तुम दलित जात के हो, तुम पी सकते हो, तुम नहीं पी सकते हो, यह प्रतिबंध नहीं रखता। ये सनातन है। लेकिन जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच को माने वो कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच को माने वो सनातनी नहीं हो सकता। हर बच्चा मां से पैदा होता है, ये सनातन है। ये सनातन है। लेकिन जो ये कहता है कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, हाथ से पैदा हुए, जंघे से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। और साथियों, आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध
अपने शिष्यों को संदेश दे रहे थे और संदेश में एक वो संदेश भी शामिल था जिसमें कह रहे थे दुश्मनी करने से खत्म नहीं होती, दुश्मनी खत्म करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता है। अगर दुश्मनी से निपटना चाहोगे तो दुश्मनी बढ़ती रहेगी, दुश्मनी चलती रहेगी। दुश्मनी खत्म करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता है। ये संदेश बेरेन बेरानी न समझती कदाचनम अबेरेंच सम्मति एस धम्मो तनक ये तथागत बुद्ध ने कहा था। यही धर्म सनातन है। अगर हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, मित्र भाव पैदा करना है, तो दिल में जो दिमाग में दुश्मनी का जहर भरा है उसको खत्म करना होगा, बैलेंस को खत्म करना होगा, मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तब दुश्मनी खत्म होगी और दुश्मनी मित्रता में बदल जाएगी। ये सनातन धर्म है, ऐसा बुद्ध ने कहा था। साथियों, आज मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि आज सारी परिस्थितियां विपरीत हैं। संविधान आपके साथ है, लेकिन संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। संविधान को नहीं बदल पाए, इस खींच में संविधान की व्यवस्था को दीमक की तरह चाट करके खत्म करने पर आमादा। इसलिए संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हम आप सबकी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान देते वक्त सबको समान अधिकार दिया है। मनु व्यवस्था के मुताबिक उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे मनुस्मृति में भेदभाव किया गया, एक को ऊंच और सबको नीच बनाया गया, एक ऊंच सब नीच। लेकिन भारतीय संविधान ने क्या किया? सबको बराबर का सम्मान, न कोई ऊंच न कोई नीच, सभी भारतीय बराबर रहेंगे, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान में लिखित रूप से अनुच्छेदों के माध्यम से व्यवस्था दे दी गई कि कोई भी किसी के साथ धर्म, पंथ, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि कोई भेदभाव करने की कोशिश करेगा तो संविधान की व्यवस्था के मुताबिक उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ केस होगा। लेकिन ये भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है, भारतीय संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले प्रधानमंत्री और मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी या गठबंधन सरकार के सारे के सारे शीर्षक नेता लोग संविधान की व्यवस्था को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये संविधान बच जरूर गया, लेकिन अभी भी खतरे मंडरा रहे हैं, अभी भी संविधान पर खतरा है। साथियों, मैंने संकल्प लिया यद्यपि आज हमारे बीच में ज्योतिबा फुले जी नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, मानव कांशीराम जी नहीं है। हम ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, मानव कांशीराम बन भी नहीं सकते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक दाखिले के रूप में इन महापुरुषों की विचारधारा को आपके दरवाजे तक, घर घर तक पहुंचाने का काम जरूर
की कोशिश कर रहा हूं। अभी अभी एक 14 साल का बच्चा अश्वमित गौतम, उसने 2-4 सवाल क्या छेड़ दिए, सरकार ने उसके खिलाफ एफआईआर करा दिया। जबकि उस बच्चे ने बहुत तार्किक तरीके से शालीनता के साथ जो प्रश्न किए थे, सरकार को उसको उत्तर देना चाहिए था। उत्तर देने के बजाय उस बच्चे के खिलाफ एफआईआर करा दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, कितने एफआईआर होंगे? कई दर्जन एफआईआर तो मेरे खिलाफ भी। क्या मैं बोलना बंद कर दिया हूं क्या? कई दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर भी है। क्या मैं बोलना बंद कर दिया हूं? यहां तक कि 2 दर्जन को जान से मारने की धमकियां मुझको मिल चुकी। कई लोगों ने सुपारियां दे रखी। कई लोगों ने, किसी ने 51 करोड़, तो किसी ने 1 करोड़, किसी 2 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 1 करोड़, जिसके जो बनाया बोली बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इन मठाधीशों के पास ये करोड़ रुपया आता कहां से? साथियों, ये पैसा हमारे आप सबके घरों में जाता है, दान दक्षिणा के रूप में जाता है। मियाँ की जूती, मियाँ का सर, आपके दान दक्षिणा से पैसा इनके पास पहुंचता है। और ये मोटे मोटे जो धर्मापीठ, जो धर्माचार्य हैं, संत साधु हैं, ये अरबों खरबों कमाई आपकी दक्षिणा से करते हैं। और सुपारी देते किसके लिए हैं? आपके भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए देते हैं। आप चाहते हो कि आपके पैसे का दुरुपयोग न हो, तो कसम खा के जाना कि धर्म के नाम पर दक्षिणा देना बंद कर दो। जिस दिन दक्षिणा देना बंद कर दोगे, जिस दिन दक्षिणा देना बंद कर दोगे, इनकी जो कौम इतनी ऊंची फूची 2 फुट ऊंची निकली रहती है, अपने आप पटक जाएगी। जो ये 51 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया सुपारी देने की बात करते हैं, जब खुद खाने बिना तरसने लगेंगे तो सुपारी देना भूल जाएंगे। और एक चीज और जान लो, कीड़े मकोड़ों के काटने के डर से, मच्छरों की आवाज करने से कोई आदमी सोना बंद कर देता है क्या? ये संतों, बाबाओं, मठाधीशों के सुपारी देने से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी आवाज बंद कर लेंगे क्या? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश और दुनिया में लोगों को सावधान करने के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम तो चाहते हैं तुम जिस दिन स्वामी प्रसाद पर हमला करोगे, इस देश का लाखों लाख नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएगा। तुम किस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करोगे? एक स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर सकते हो, लेकिन जिस दिन भारत में करोड़ों लाखों नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बन करके आपके सामने पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा, तो दुम दबा के आपको भागना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज के अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, महापुरुषों ने हम आप सबकी खुशियों के लिए पूरी जिंदगी संघर्षों में बिताई। आप जानते हो, ज्योतिबा फुले जी किसी जमाने में बंबई में पार्षद थे, जिसमें टाटा
जिसमें टाटा 2 लाख रुपए का रिटर्न था, उस समय ज्योतिबा फुले का 20 लाख रुपए का टर्नओवर था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने पैसे का मुंह छोड़ करके संघर्ष का रास्ता चुना इस बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। डॉक्टर अंबेडकर अकेले चाहते तो अरबों खरबों में खेल सकते थे। ईसाई मशीनरियां मनचाहा पैसा देने के लिए तैयार थी। इस्लामिक देश अरबों खरबों खर्चा देने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने अरबों खरबों पर लात मारा, अपने स्वार्थ को खत्म किया, उन्होंने त्याग किया और देश के बहुजन समाज के लिए, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, जो धन धरती शिक्षा सम्मान सबसे वंचित था, ऐसे गरीबों मजलूमों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष का रास्ता चुना, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए। हमारे जितने भी सामाजिक क्रांति के महापुरुष रहे, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, संत गाड़िया पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, ये सब हमारी आपकी खुशियों के लिए ताजमहल लड़ाई लड़ी। मानव कांशीराम जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपनी बड़ी प्रकार वाली नौकरी छोड़ी इस देश के गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए, जिससे कि बहुजन समाज सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। यही लड़ाई लड़ी बाबू जगदेव प्रसाद जी ने, रामस्वरूप वर्मा जी ने, पेरियार ललित सिंह यादव जी ने। मैं कोई नई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐ नौजवानों, महापुरुषों की छाती को, महापुरुषों की विचारधारा को, महापुरुषों की विरासत को मरने मत देना, बल्कि जो भी निकलने की कोशिश करे उससे 2 हाथ करके इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ, विदा देता हूँ। जय भीम, जय भारत।